अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहज़ेब और आप देख रहे हैं कि ट्रेंड्स। बिजली बादलों में कैसे गरजती है, ज़मीन पे क्यों गिरती है, आखिर हम टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के ऊपर पॉइंटेड चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजली बनने का फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना है जो वाइडली मिसअंडरस्टूड है, जिसकी वजह से बहुत सारी थ्योरीज आई। इसीलिए एक लीडिंग थ्योरी ये कहती है कि क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप कर लेते हैं, तो बिजली का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्लाउड्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे बिल्डअप होते हैं वो हम इस तरह देखेंगे। जब हेल और स्मॉल आइस पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तेज़ हवा के जरिए क्लाउड की अपर लेयर पर चले जाते हैं, जहाँ वो आइस की शेप ले लेते हैं। उनमें से कुछ हेल की शेप ले लेते हैं। जब हेल का वेट बढ़ जाता है, जिसका वेट विंड का प्रेशर भी नहीं संभाल सकती, वो क्लाउड से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं स्मॉलर आइस पार्टिकल की शेप में। और नीचे गिरते वक्त वो उन हेल को, जिनका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, टकराते हुए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हेल पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज रह जाता है और आइस पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज ड्रॉप करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाते हैं। अब क्लाउड्स, जिनको हम तेज हवाएं भी कहते हैं, आइस पार्टिकल्स को क्लाउड की अपर लेयर पर ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे जो क्लाउड की अपर लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। जबकि भारी हेल जो कि क्लाउड की लोअर सरफेस पे चले जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और उस तरह ये एक बैटरी के दो पोल्स की तरह वर्किंग करती है, वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो नेगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ है क्लाउड की बेस पर, वो ज़मीन की नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करता है, जिससे ज़मीन और उसके ऊपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। अब क्लाउड की बेस के नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होने के अलावा क्लाउड के अपर सरफेस के पॉजिटिव चार्जेस से भी अट्रैक्ट होते हैं, और बाकी क्लाउड से भी। करंट जो है वो एकदम से फ्लो नहीं होता, क्योंकि क्लाउड की नेगेटिवली चार्ज लीडर जो हैं वो ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली पॉइंटेड वंस। वो उससे नीचे आने वाले करंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऊंचे या क्लाउड से क्लाउडेस्ट ऑब्जेक्ट से ही पाथ इस्टेब्लिश करें, वो ग्राउंड से भी इस्टेब्लिश हो सकता है। अब जो सबसे पहले करंट इस्टेब्लिश होता है वो इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करता है 2,70,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ये रिटर्न स्ट्रोक वो इलेक्ट्रिक फ्लैश है जो आपको नजर आता है। लाइटनिंग स्ट्राइक के अंदर ये ह्यूज अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट एक इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस करता है। लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करती है उसका साइज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, जो कि सन की सरफेस से भी 5 गुना ज़्यादा है। ये जो हीट है ये हमें वाइट ब्लू फ्लैश कलर में नज़र आती है, और जो एकदम से एयर का टेम्परेचर चेंज होता है, उस रैपिड चेंज की वजह से जो आवाज़ निकलती है उसको हम थंडर कहते हैं। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम बादलों की गरज सुनेंगे या लाइटिंग फ्लैश देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।